हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से। आज अपना अगला टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और जब इस टॉपिक को पढ़ो तो एक स्पेलिंग आती है भाई प्रिंसिपल की, और कई बार बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, स्कूल वाला प्रिंसिपल लिख देते हैं भाई। तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, किस बेस के ऊपर ये काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में सबसे पहले कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है बहुत कम स्पेस में। तो कैपेसिटर क्या है? एक कैपेसिटर is a device used to store charge in a small space। थोड़े से स्पेस में किसी चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो क्या है भाई? कैपेसिटर है। और कैपेसिटर होता क्या है? एक अरेंजमेंट है दो शीट्स की, दो कंडक्टर की, जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखे जाते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू conducting sheets placed a small distance apart का मतलब अलग अलग, थोड़ी सी दूरी पर अलग अलग हमने दो कंडक्टिंग शीट्स को रख दिया, और इस अरेंजमेंट को नाम दे दिया हमने कैपेसिटर। ठीक है। कैपेसिटर को ज्यादातर जगह पर बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कंडेंसर भी बोला जाता है भाई कैपेसिटर ही को। और कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है भाई? दो पैरेलल शीट्स अलग अलग, थोड़ी सी दूरी बीच में, ये क्या है? कैपेसिटर है। कई बार क्या होता है कि इसी सिंबल के बीच में एक एरो का सिंबल आ जाता है भाई, एरो का साइन ऐसे, ये होता है वेरिएबल कैपेसिटर। क्या होता है ये? वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब जिसकी कैपेसिटी, जिसका कैपेसिटेंस क्या करे? वेरी करे, टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। अब ये कैपेसिटर जो है ये काम कैसे करता है? तो उसके लिए क्या करें हम, एक बार दो फिगर देखो, दो प्लेट्स हैं, एक दूसरे के हमने पास रखी तो क्या किया भाई? एक को हमने जोड़ दिया, दूसरी को हमने पास रख दिया। अब देखो क्या है, टू एक्सप्लेन दिस लिखेंगे, यहां फिगर वही रहेगा भाई। टू एक्सप्लेन दिस, या कह लो कि कैपेसिटर को जब भी एक्सप्लेन करना हो तो क्या करेंगे? मान लेते हैं एक थिन शीट है ए और एक दूसरी थिन शीट है बी, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया हमने बी। ठीक है। कंसीडर ए थिन शीट ए। ठीक है। और ये जो थिन शीट ए है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज।
कौन सा चार्ज मान लिया भाई, पॉजिटिव, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। और एक दूसरी अनचार्ज्ड शीट बी एंड another uncharged sheet B is placed near it। एक शीट है ए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास हमने एक अनचार्ज शीट बी को रख दिया। जैसे ही हम बी को रखेंगे तो इंडक्शन काम करेगा। इंडक्शन के लिए पिछले वीडियो देखिए, पहले के ए पार्ट, पहली यूनिट का जो ए पार्ट था उसमें हम इंडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इंडक्शन के लिए पिछले वीडियो देखिए। एक दूसरा जो शीट है बी, इसके ऊपर क्या होगा, इंडक्शन होगा। और इंडक्शन का मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। यानी कि पॉजिटिव दूसरे एंड के ऊपर है और नेगेटिव एक एंड के ऊपर है। ए शीट की तरफ कौन आ जाएगा, नेगेटिव, दूसरी तरफ कौन रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। देन ड्यू टू इंडक्शन, inner surface of B acquire negative charge and outer surface acquire पॉजिटिव चार्ज। इनर सरफेस के पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और आउटर के पास क्या आ गया, पॉजिटिव। अब जो प्लेट बी है इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब सेंड एक्सेस चार्ज टू अर्थ, इसको हमने ग्राउंड कर दिया भाई। ये ग्राउंड का सिंबल होता है, जो ये लाइन है ये छोटी होती जाएंगी भाई, ठीक है। देन प्लेट बी इज ग्राउंडेड। प्लेट बी को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड। और ग्राउंड होते ही जो फ्री पॉजिटिव चार्ज है, जिसको ए प्लेट का पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है और इसको बाहर निकलने के लिए जगह मिल गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, टू अर्थ, ठीक है। नाउ the positive charge of plate B goes to अर्थ। पॉजिटिव चार्ज किसके पास चला गया, अर्थ के पास चला गया। बी के ऊपर कौन सा चार्ज बच गया, एंड प्लेट बी becomes नेगेटिवली चार्ज्ड। और जो प्लेट बी है वो क्या बन गई भी हमारी, नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई। अब जो चार्ज है इसके ऊपर भी आ गया, चार्ज है उसके ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर क्या हो गया, पोटेंशियल। तो दो प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स डिक्रीज। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज बाई पोटेंशियल, हेंस कैपेसिटी इंक्रीजेस। और कैपेसिटी क्या होगी,
इंक्रीज हो जाएगी, और कैपेसिटी इंक्रीज होने से वो और ज़्यादा चार्ज को क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, और इस तरह से हम किसी भी चार्ज को है वो प्लेट ऑफ कैपेसिटर के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्टोर। ठीक है, बाय दिस मेथड वी कैन स्टोर चार्ज बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और जो कैपेसिटर्स है उसके यूजेज कहाँ कहाँ होंगे भाई, यूज कहाँ कहाँ होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर का यूज देखो, कभी छत वाला पंखा देखा है, छत वाले पंखे के पास एक सफेद रंग का गोल गोल सेल लगा होता है भाई, जिसको हम सेल कहते हैं कि पंखे का जो सेल है वो कमज़ोर हो गया, उसको चेंज कर दो, वो तेज चलना शुरू कर देगा। वो जो सेल है वो क्या है, कैपेसिटर है। इन इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, आगे चलेंगे 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर सर्किट्स। ऑसिलेटर सर्किट के अंदर भी किसका यूज होता है भाई, कैपेसिटर का यूज होता है। आटा पीसने वाली चक्की देखी होगी, उसके ऊपर भी वो गोल गोल सेल लगे होते हैं, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर एटसेट्रा। और भी बहुत सारी जगह हैं, फराटा है, कूलर है, हर जगह पर क्या लगता है भाई, कैपेसिटर का यूज होता है। तो ये था हमारे पास कैपेसिटर की, भाई कैपेसिटर क्या होता है और वो किस तरह से चार्ज को स्टोर करता है, ये मेथड। ठीक है, आशा करते हैं ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए, धन्यवाद।